गुड। क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो आधे घंटे का हमारा भारतीय सेशन होगा या पौने घंटे का, तो आप यहीं प्रेजेंट रहेंगे मेरे पास? यानी जहनी तौर पर आपने पूरी तवज्जो यहाँ रखनी है, सही है? ठीक है, गुड। अब सबसे पहली जो एक हमारी ज़िंदगी के कुछ उसूल ज़ाब्ते होते हैं खड़े रहने के, बैठने के, तो जिन दोस्तों की कमरें ऐसी हो रही है प्लीज़ वो बिल्कुल ये स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लें, और अगर इसके लिए आपको हाथों की मदद नहीं हो तो हाथ साइड पे रखें। और अगर इस तरह से बैठने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ये बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चाहे तो इस तरह से भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी स्पाइन सीधी हो, चाहे उसके लिए हाथों की मदद ले लें। ठीक है बेटा, अब आप देखिए आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। बेटा आप भी कोशिश करें स्पाइन को ऊपर करने की, हाथों की मदद लें। गुड, आप भी ज़रा सा स्पाइन को सीधी कीजिए। गुड, वंडरफुल। देखें आपको कितना अच्छा लग रहा है। नीचे बैठिए लेकिन स्पाइन सीधी रहे। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये सीधी रहनी चाहिए। अच्छा, माय यंगेस्ट, आप में से सबको पता है कि मैं पिछले हफ्ते आया था, और आने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं अपना तजुर्बा, क्योंकि मैं उम्र में आपसे चंद दिन बड़ा हूँ, तो थोड़ा सा ज़िंदगी में सफ़र कर चुका हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपको कुछ वक्त दूँ, और जो कुछ कुदरत ने मुझे अता किया है वो आपकी अमानत है, मैं आपको लौटाऊँ। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी संजीदगी के साथ, कितनी तवज्जो के साथ लेते हैं। समीर को बुला। मुझे यकीन है कि जो समीर आप इससे लेंगे वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत बेहतर होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारी लाइफ है ना, ज़िंदगी, इसको आप चाहे कुछ भी कर लें, इसने रुकना नहीं है, इसने आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसे समझ लीजिए कि बर्फ़ के हम 2 क्यूब ले लेते हैं, 2 बर्फ़ के टुकड़े ले लें, तो उन बर्फ़ ने हर हाल में पिघलना है। अब ये हमारे हाथ में है कि उस बर्फ़ को या तो हम ज़मीन पर फेंक के ज़ाया करके कीचड़ बनाकर और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें, तब भी बर्फ़ पिघलेगी। और दूसरा ये है कि उसी बर्फ़ को किसी बेहतरीन खुशबूदार ताकतवर मशरूब के अंदर डालकर, किसी शरबत में डालकर, और उससे दिल को फ़रहत पहुँचाएँ, राहत पहुँचाएँ, खुशियाँ पहुँचाएँ। ये 2 ही तर्ज़ ज़िंदगी है, दोनों अंदाज में गुजरती है। एक में कीचड़ बन गया, लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो गई। दूसरे के अंदर वो एक खूबसूरत मशरूब में घुलती रही ज़िंदगी, और वो उसने उसमें गुजारी। ये ज़ैनब एकेडमी जो है, इसने आपकी ज़िंदगी को, इस गुजरती हुई ज़िंदगी को उठाकर मशरूब के, खूबसूरत मशरूब में वो रख दिया दोस्तों। तो मेरे तरफ से एक दफ़ा आप इस ज़ैनब सेंटर के लिए क्लेम करेंगे। इन्होंने बचा लिया आपकी ज़िंदगी को, कि बजाय इसके कि वो बेकार जाए, वेस्ट जाए और लोगों को ये परेशानी का सबब बने। एम आई राइट? ऐसे ही है, आप ऐसे ही महसूस करते हैं? गुड। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी का हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा आपका किसी मकसद के तहत। मैं इस वक्त यहाँ तकरीबन 40 किलोमीटर राइड कर आया हूँ, 40 किलोमीटर। लेकिन जब मैं अपने सुखी आशियाने से चला तो मेरा एक टारगेट था, और वो टारगेट क्या था? ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर। फोकस था मैं उसकी तरफ, ये मेरी मंजिल थी, यहाँ मैं पहुँचा। इसी तरह आपकी लाइफ में भी आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, और मेरी ये बात को आप बहुत ध्यान से और यकीन के साथ सुनिएगा। जब मैं लास्ट टाइम आया था और मैंने आप में से कुछ दोस्तों को स्ट्रगल करते देखा, काम करते देखा, कुछ को मैंने पेंटिंग्स बनाते देखा, कुछ को मैंने आर्ट हैंडीवर्क करता हुआ देखा, कुछ को सिलाई करता हुआ देखा। आप बिलीव कीजिए, जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। जितनी फिनिशिंग, जितनी खूबसूरती के साथ आप जो काम कर रहे हैं वो मुझ जैसा शख्स नहीं कर सकता, मैं इसको एडमिट करता हूँ। इट मीन्स यू आर द जीनियस, यू ऑल ऑफ जीनियस। आपके अंदर हमसे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है। अपने इस एक्स्ट्रा होने को महसूस कीजिए, इसकी खुशी को महसूस कीजिए, इसकी तवानाई को महसूस कीजिए। आप हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आर यू बिलीव इट? आपको सबको यकीन है इस बात का? तो फिर आप मीडिया क्लियर कीजिए। तीसरी और आखिरी बात, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो सच हो बताइएगा। ओके, बिल्कुल सच बताइए। क्या आप में से
किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, अगर है तो हाथ उठाइए। जिसको महसूस होता हो कि काश मेरे पास ये होता वो होता, मुझ में ये कमी है, ये चीज़ है, आपको ऐसा महसूस होता है तो कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। वो क्या है मैं नहीं पूछूंगा आपसे, मैं वो नहीं पूछूंगा आपसे क्या है, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर पूछूंगा। आप सब मुझे देख पा रहे हो? yes. किस चीज़ से देख रहे हो आप? आँखों से देख रहे हो। क्या आपने कुछ लोगों को, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिनके पास आंखें नहीं है? मंगवा ना, ये छोटी छोटी आंखें उनके पास नहीं है, उनकी दुनिया अंधेरा है, ना वो हरा देख सकते हैं, ना सफेद देख सकते हैं, ना लाल देख सकते हैं, ना आसमान देख सकते हैं, ना परिंदे देख सकते हैं। देखे आपने ऐसे लोग? अंदर से बताइएगा, दिल से बताइएगा। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आंखें हैं, राइट? इसकी वैल्यू को समझते हो आप? आंखों की वैल्यू कितनी बहुत वैल्यूएबल है ना आंखें ये। अगर आपसे ये कोई कहे कि मैं लाखों रुपए देता हूँ, आप अपनी आंखें दे दें, क्या आप देंगे? बेटा बेटा हेलो हेलो, आप नहीं देंगे ना? अच्छा, फिर इसके बाद अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे जिनके पास हाथ यहाँ से नहीं। यू हैव, आपके पास है? बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हाथ है। गुड। आप अपने पैरों पे चलते हैं, जहाँ जाना चाहते हो इन पैरों पे चल के जा सकते हैं ना? क्या आपने हजारों लोग ऐसे देखे जिनकी टांगे ही नहीं है? कैसे चलते हैं? कहाँ चल पाते हैं? कभी सिसकते हैं, कभी घसीटते हैं। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास पैर है। अब वही दोस्त जिन्होंने हाथ उठाया था, जिन्होंने पहले हाथ उठाया था, अब इन अल्लाह की दी हुई नेमतों को सामने रखते हुए बताएं कि क्या आप में कोई कमी कसर है? नहीं है ना? आप लाखों से बेहतर है ना? इस बेहतरी की एनर्जी को हमेशा याद रखना। हम हजारों लाखों से बेहतर हैं और उसके लिए हर लम्हे, हर पल, हर घड़ी जब जब याद आए अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह मेरा शुक्र है परवरदिगार कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास, और जो थोड़ा बहुत नहीं है उसके बदले उस रब ने हमें दूसरी चीजें अता की। गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, अब इन बातों को सबको याद रह गया? पक्का? अच्छा, हम करने जा रहे हैं कुछ फिजिकल पोस्चर, बॉडी को मुख्तलिफ अंदाज में घुमाएंगे। एक बात का जहन में रखिएगा कि ये जो कुछ मैं आपको करा रहा हूँ इसमें स्पीड नहीं होनी चाहिए, इसमें स्पीड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितना स्मूथली आप किसी मूवमेंट को करेंगे उतने अच्छे और जल्द बेनिफिट होंगे। जब एक दफ़ा पूरी बॉडी आपकी सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसके बाद आप जो भी एक्टिविटीज़ करें, आप छलांगे भी मारेंगे ना तो आपको कहीं पर चोट नहीं लगेगी, मसल्स फुल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्डनेस नहीं होगी। लेकिन बॉडी को ठीक करने से पहले है ठीक करना माइंड को। अगर माइंड हमारा फ्रेश नहीं है, माइंड हमारा क्लियर नहीं है, तो बॉडी आज तो काम कर जाएगी लेकिन 2 दिन बाद फिर वैसे की वैसी हो जाएगी। तो हमारे माइंड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमने रिमूव करना है। सबसे पहली ये चीज़ है जल्दबाजी। नंबर 2, किसी को फॉलो करना, किसी को देखना कि वो कैसा कर रहा है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मुझसे कैसा हो रहा है, ताकि मुझे अपने फॉल्ट नजर आए। बात समझ में आ रही है आपके? किसी पर नजर नहीं रखना, हमने किसी के जैसा नहीं बनना, हमने किसी के जैसा नहीं बनना, हमने खुद बनना है, जो बनना है अपना आप बनना है। जबरदस्त, वंडरफुल। तो अब एक आखिरी बात, इनको भी मैंने नहीं बताया, आपके एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं बताया। बच्चों इधर ध्यान रखना बेटा।
आप अपने ऊपर ध्यान दें, आसपास क्या हो रहा है भूल जाए। आप लोग अपना देखें, सर पे कॉन्संट्रेट करें। क्यों कि आज पहली दफ़ा आपकी मुलाकात हो रही है खुद अपने आप से। क्या मतलब? आप आज अपने आप से मिलोगे। हम जब तो हम सबसे मिलते रहे, सबके बारे में जानते हैं, आज हम जानेंगे कि हमारी बॉडी हमारे बारे में क्या कहती है। अब आ जाए असल मुद्दे के ऊपर, वो है मेरी फीस, जिसके लिए मैंने न इनसे बात की है, न एडमिनिस्ट्रेटर से बात की है, किसी को मैंने नहीं बताया मेरी फ़ीस क्या है। और मेरी फ़ीस हमेशा जो है वो आप लोग देते हो। इधर ध्यान दो भाई, फीस की बारी आई, उधर उधर देख रहे हो। मेरी फीस न एडमिनिस्ट्रेशन देगी, न सरचू देंगे, न कोई और देगा, वो फीस देंगे आप। और वो फीस क्या है? आपकी एक एक मुस्कुराहट। मुस्कुराहट दे दो। यस, ये आ गई फीस, ये आ गई फीस, ये आ गई उधर से। गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ी फीस उसने दी। ओ भाई मुस्कुराहट है, ये जबरदस्त। स्टार्ट करें हम। आपको